डॉल्स मूवी की शुरुआत में हम रोजमेरी और डेविड को देखते हैं, जिनके साथ एक छोटी बच्ची जूडी भी होती है। जूडी रोजमेरी के बहन की बेटी होती है, जिसकी कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसलिए ये दोनों उसे ऑर्फनेज में छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ का मौसम काफी खराब हो जाता है और ज्यादा पानी बरसने से इनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। डेविड गाड़ी से बाहर आता है और गाड़ी को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वो गाड़ी बाहर नहीं निकलती। तभी इसी बीच इन्हें पास में ही एक हवेली दिखाई देती है, जिसे देखकर ये डिसाइड करते हैं कि आज रात वो तूफान से बचने के लिए उसी हवेली में रुकेंगे। इसके बाद ये सभी वहाँ जाने लगते हैं। वहीं रोजमेरी जूडी का टेडी बियर झाड़ियों में फेंक देती है, क्योंकि वो उससे बहुत जलती थी। जूडी अपने टेडी बियर को झाड़ियों में फेंकता देखकर काफी गुस्सा होती है और गॉड से प्रे करती है कि उसका टेडी बियर इन्हें जरूर कोई बड़ी सजा दे। इसी बीच हम देखते हैं कि वो टेडी बियर सच में जिंदा हो चुका है और वो झाड़ियों से बाहर आ रहा था और अब वो काफी बड़ा भी हो गया था। इसके बाद वो टेडी रोजमेरी और डेविड के पास आता है और धीरे धीरे एक खतरनाक जानवर में बदलने लगता है। ये देखकर डेविड और रोजमेरी काफी डर जाते हैं। तभी टेडी रोजमेरी पर हमला करके उसका हाथ काट देता है। डेविड रोजमेरी को बचाने की कोशिश करता है, पर वो टेडी डेविड पर भी अटैक करता है और इन दोनों को मार डालता है। इसके बाद वो जूडी को देखने लगता है। तभी रोजमेरी जूडी के पास आकर उसे डांटने लगती है, यानी कि ये जूडी का एक इमेजिनेशन था। खैर अब ये तीनों उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं, जहां डेविड दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर कोई भी उस हवेली में नहीं होता। इसलिए डेविड हवेली के बेसमेंट से अंदर जाने लगता है। अंदर बेसमेंट में आने पर डेविड रोजमेरी से कहता है कि आज रात हमें इसी बेसमेंट में बिताना होगा। इसी बीच यहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसके पास एक गन भी था। वो डेविड और रोजमेरी से कहता है कि तुम दोनों यहाँ अंदर कैसे आए। इस पर जूडी उस बूढ़े आदमी से कहती है कि हमारी गाड़ी एक कीचड़ में फंस चुकी है, इसलिए आज हमें यहीं पर रुकना होगा। यहाँ पर उस बूढ़े आदमी की वाइफ भी होती है। इस बूढ़े का नाम गैब्रियल और उसकी पत्नी का नाम हेलरी होता है, जो कि इस घर के ऑनर थे। अब जूडी की बात सुनकर ये दोनों इन्हें यहाँ रुकने की परमिशन दे देते हैं और साथ ही वो दोनों इन्हें डिनर के लिए भी इनवाइट करते हैं। यहाँ गैब्रियल इन्हें बताता है कि वो अपने हाथ से बहुत सारे खिलौने बनाता है। फिर गैब्रियल जूडी को एक खिलौना देता है, जिसका नाम पंच होता है। अब ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं, जो कि उसी बारिश की वजह से यहाँ रुकने के लिए आए थे। इनमें लड़के का नाम रॉल्फ और उसके साथ 2 लड़कियां इजाबेल और एनिड होती हैं। गैब्रियल इन्हें भी रुकने की परमिशन दे देता है और फिर रॉल्फ और जूडी को टॉय मेकर रूम में लेकर आता है, जहां जूडी को पता चलता है कि ये पूरा घर डॉल से भरा हुआ है। गैब्रियल इनसे कहता है कि उसे बचपन से खिलौने काफी पसंद थे। दूसरी तरफ इजाबेल और एनिड आपस में बातें करती हैं कि आज रात वो मिलकर इस हवेली से महंगी चीजें चुरा लेंगी और फिर ये रॉल्फ की गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाएंगी। उधर डेविड और रोजमेरी भी बात करते हैं कि कल वो जूडी को अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। वहीं गैब्रियल ने जूडी को भी एक अलग रूम दिया था, जहां वो पंच के साथ एक कहानी पढ़ रही थी। इधर इजाबेल अपने रूम में से निकलकर वहां पर कुछ चीजें चुराने लगती है। अब उस कमरे में मौजूद डॉल को इजाबेल की ये आदत पसंद नहीं आती, इसलिए वो इजाबेल पर अटैक कर देती है। दरअसल इस घर की सभी डॉल्स जिंदा होती हैं, जो कि इस घर को प्रोटेक्ट करती हैं। वो इजाबेल को घसीट कर ले जाने लगती हैं। तभी जूडी ये सब देख लेती है और ये सब बताने के लिए वो डेविड के पास जाती है, पर डेविड और रोजमेरी उसकी बात पर यकीन नहीं करते और वो उसे डांटने लगते हैं। जिसके बाद जूडी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जूडी रॉल्फ के रूम में जाती है और उससे बताती है कि इजाबेल को अजीब से लोग घसीट कर ले गए हैं। ये सुनकर रॉल्फ वहाँ जाने लगता है। वहाँ जाने पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। तभी रॉल्फ जूडी के जूतों पर खून देखता है और वहाँ जमीन पर भी खून फैला था। ये देखकर रॉल्फ एनिड से कहता है कि फ्लोर पर ब्लड के निशान हैं, इसका मतलब इजाबेल किसी बड़े खतरे में होगी। पर एनिड रॉल्फ से कहती है कि तुमने ही इजाबेल को मारा है, क्योंकि तुम्हारा इरादा कुछ ठीक नहीं था। ये सुनकर डेविड रॉल्फ से कहता है कि तुम जूडी से दूर रहो। रॉल्फ इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है। अब डेविड जूडी से कहता है कि आज रात तुम हमारे साथ ही रहना, पर जूडी रॉल्फ के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। डेविड ने जूडी का टॉय पंच भी उससे छीन लिया होता है। वो जूडी से कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, वरना मैं इस टॉय के कई टुकड़े कर दूंगा। पर फिर भी जूडी उसके पास नहीं जाती, इसलिए गुस्से में डेविड टॉय पंच को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो टॉय टूट ही नहीं रहा था। डेविड उस टॉय को नीचे फेंकता है और उसे जलाने के लिए कैंडल लेता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ वो टॉय नहीं दिखता।
ये सब देखकर डेविड काफी हैरान हो जाता है। उधर रॉल्स गैब्रियल के पास आता है और उससे इजाबेल के गायब होने की बात बताता है। रॉल्स कहता है कि वहाँ उसके ब्लड के निशान भी हैं। ये सुनकर गैब्रियल उसे बताता है कि वो ब्लड नहीं बल्कि लाल पेंट का निशान है, क्योंकि वो अपने बनाए हुए खिलौनों पर लाल पेंट लगाता है। उधर रोजमेरी अपने रूम में होती है कि तभी उसे बेड पर कुछ हलचल दिखती है। रोजमेरी देखती है कि वहाँ पर गैब्रियल के बनाए हुए कुछ खिलौने हैं जिनके पास हथियार भी हैं। तभी वो खिलौने रोजमेरी पर हमला करने लगती हैं। रोजमेरी उन खिलौनों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो खिलौने रोजमेरी को मार मार कर उसे घायल कर देती हैं, जिससे बचकर रोजमेरी वहाँ से भागते हुए दूसरे रूम में आ जाती है। लेकिन रोजमेरी जिस रूम में आई थी वहाँ पर और भी ज्यादा खिलौने थे। अब रोजमेरी यहाँ पर बुरी तरह से फंस जाती है, इसलिए वो विंडो से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं दूसरी तरफ एनिड को गैब्रियल की वाइफ हेलरी दिखती है, जो कि एक खिलौने को अपने बच्चे की तरह लोरी सुना रही थी। ये देखकर एनिड को काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो खिलौना भी सेम बच्चे की तरह उसे देख रहा था। तभी एनिड को वहाँ खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसे फॉलो करते हुए वो उसी रूम की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर बहुत सी पुरानी चीजें रखी हुई थी। इसी बीच एनिड को इजाबेल की आवाज सुनाई देती है, जो एनिड को यहाँ से चली जाने के लिए कहती है। ये सुनकर एनिड उसके पास जाती है और वो देखती है कि इजाबेल का शरीर सिकुड़ रहा होता है। तभी अचानक से इजाबेल की आंखें निकलकर नीचे गिर जाती हैं और वो धीरे धीरे एक डॉल में बदलने लगती है। ये सब देखकर एनिड रोने लगती है। तभी एक खिलौना एनिड पर हमला करता है, लेकिन एनिड के पास एक लाइटर होता है, जिससे वो उस खिलौने को जला देती है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी खिलौने एनिड पर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर एनिड उन सभी खिलौनों पर अपने बेल्ट से हमला करके उन्हें मारने लगती है। तभी एनिड को कुछ सोल्जर खिलौने दिखाई देते हैं जिनके पास गन होता है। वो सोल्जर खिलौने एनिड पर गोली चलाते हैं, जिससे काफी गोली लगने की वजह से एनिड वहीं पर गिरकर मारी जाती है। अब जूडी रॉल्फ को यकीन दिलाने के लिए उसे एक दूसरे रूम में ले आती है, जहां पर गैब्रियल ने अपने बनाए हुए सभी खिलौने रखे थे। इस रूम में बहुत सारे खिलौने होते हैं, जिसे देखकर रॉल्फ जूडी से पूछता है कि क्या ये वही खिलौने हैं जिन्होंने इजाबेल पर हमला किया था। इस पर जूडी कहती है कि वो खिलौने दूसरे रूम के थे। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें वहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। फिर रॉल्फ उन खिलौनों को देखता है जो कि जूडी की तरफ देख रहे होते हैं। ये देखकर रॉल्फ काफी डर जाता है और जूडी को लेकर यहाँ से भागने लगता है। रास्ते में उसे बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, जिसे रॉल्फ एक एक करके तोड़ने लगता है। जूडी उससे कहती है कि तुम इन खिलौनों को मत तोड़ो, नहीं तो ये हमें मारने लगेंगे। तभी वो सभी खिलौने रॉल्फ को काटने लगते हैं, जिसे देखकर जूडी उन खिलौनों से रिक्वेस्ट करती है कि वो रॉल्फ को छोड़ दें। जूडी की बात मानकर वो खिलौने रॉल्फ को छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड अपने रूम में आकर रोजमेरी से सारी बातें बताने की कोशिश करता है, पर डेविड जैसे उसकी तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उन खिलौनों ने रोजमेरी को बुरी तरह से मार दिया था। अब रोजमेरी को इस तरह मारा देखकर डेविड को रॉल्फ के ऊपर शक होता है, इसलिए वो एक नुकीला हथियार लेकर रॉल्फ के रूम में जाता है। इधर सभी खिलौने रॉल्फ को माफ कर देते हैं। तभी यहाँ पर डेविड भी आ जाता है, जो रॉल्फ की कोई भी बात नहीं सुनता और उस पर हमला करने लगता है। जूडी डेविड से कहती है कि रॉल्फ ने किसी को नहीं मारा है, पर डेविड काफी गुस्से में था, इसलिए वो उस पर लगातार अटैक करने लगता है। ये देखकर एक खिलौना डेविड के ऊपर हमला करता है, जो कि जूडी का खिलौना पंच होता है, जिसे देखकर डेविड काफी हैरान होता है। वहीं रॉल्फ बेहोश हो जाता है, जिससे वो खिलौने वहां से ले जाने लगते हैं। अब ये सब देखकर डेविड उन खिलौनों पर अटैक करके उन्हें मारने लगता है। फिर डेविड पंच को भी मार देता है। इसी बीच यहाँ पर गैब्रियल और उसकी वाइफ आ जाती हैं। गैब्रियल अपने सभी खिलौनों को डिस्ट्रॉय देखकर काफी गुस्सा होता है। गैब्रियल रॉल्फ को बताता है कि वो दोनों एक ब्लैक मैजिक जानते हैं, जिससे वो अपने बनाए हुए खिलौनों को वापस से जिंदा कर देते हैं। और जब भी कोई आदमी इनके घर में रहने आता है तो ये खिलौने उन लोगों को चेक करते हैं और उसमें जो आदमी बुरा होता है उसे ये खिलौने मार देते हैं। रॉल्फ को उन खिलौनों ने इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था जो कि सभी छोटे बच्चों से प्यार करता था। पर डेविड उसकी ये बात सुनकर भी अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म होकर एक खिलौना बन जाता है। अगले दिन गैब्रियल और उसकी वाइफ हेलरी रॉल्फ और जूडी से कहते हैं कि उनके साथ रात को जो कुछ भी हुआ वो सब एक ख्वाब है।
इसके बाद गैब्रियल एक फर्जी लेटर निकालता है और जूडी को बताता है कि डेविड और उसकी वाइफ उसे यहाँ छोड़कर चले गए हैं और उन्होंने यहाँ उसके लिए कुछ पैसे भी दिए हैं। तभी रॉल्फ कहता है कि वो जूडी को अपने घर ले जाएगा क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं है। गैब्रियल अपनी वाइफ को देखते हुए कहता है कि रॉल्फ एक अच्छा इंसान है, इसलिए उन्हें जूडी को उसके साथ भेज देना चाहिए। इसके बाद गैब्रियल रॉल्फ को कुछ पैसे देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद रॉल्फ जूडी के साथ अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से जाने लगता है। अब गैब्रियल के घर में हम कुछ खिलौनों को देखते हैं जिसमें इजाबेल, एनिट, डेविड और रोजमेरी होते हैं, जो कि ये पूरी तरह से खिलौना बन चुके होते हैं। तभी इस हवेली के बाहर एक कार आती है जो एक कीचड़ में फंस जाती है। फिर उस कार के सभी लोग इस हवेली की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि अगर ये लोग अच्छे होंगे तो ही वापस आएंगे, वरना सभी लोग वहीं पर खिलौना बन जाएंगे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।